हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ है अर्नब मित्रा, जिनका नाइसर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो चुका है। आज ही रिजल्ट आया है। और इनका पहले एनगेचम पीएचडी प्रोग्राम में भी जो होता है पीएचडी के लिए जो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, उनमें इनका सिलेक्शन हो चुका है। अभी और भी जगह ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आगे और भी देंगे। आई होप इनका हर जगह हो, क्योंकि इनके अंदर वो पोटेंशियल है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं इनका कैसा क्या जर्नी रहा और क्या इनका मैथ के प्रति सोच है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी था, सब कुछ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्नब, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। कैसा लग रहा है थैंक पहले यू। थैंक एनगेचम यू और सर। अभी नाइसर कैसा? मतलब एक्सपीरियंस तो सर बहुत ही बढ़िया है। तो हम्म। मतलब कि पहले जो मतलब इंटरव्यू मैं देता था, हम्म। तो मतलब वहाँ पे मैं बहुत घबरा जाता था। हाँ, हम्म। तो सर मतलब मुझे डर लगता था इंटरव्यू में। उनको देखकर जो सर सर लोग बैठे हैं तो उनको देखकर बहुत ही घबरा जाता था। तो उसके लिए मैं मतलब जो मैं जानता था वो भी मैं बोल नहीं पाता था। तो हम्म। अभी सर आपके क्लास करने के बाद, तो आप जो क्वेश्चंस पूछते थे ना क्लास हम्म। में, जो हम्म। ये कैसे हुआ, अगर हम्म। आप तो में जो हम रिजल्ट यूज करते थे वो रिजल्ट कैसे हुआ, तब उस क्वेश्चंस के पीछे आप क्वेश्चंस पूछते थे। तो हम्म। ये सर मेरे लिए सर बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहा है, बिकॉज इंटरव्यू में वैसे ही पूछते हैं। आप जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं क्लास में, इंटरव्यू में ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते थे। तो सर मतलब आपके वजह से ही मतलब मेरा मतलब इंटरव्यू मतलब अच्छा गया है अल्टीमेटली। सो हम्म। मैं मतलब क्या बोलूं आपको, तो थैंक यू, दिल से थैंक यू सर आपको। अरे बहुत, चलो। तुम्हारा मेहनत है अर्नब, ये तुम्हारा बड़प्पन है, तुम ऐसा बोल रहे हो। अच्छे लोग अच्छा ही सोचते हैं बस। तो पहले जो होता था, आप पहले भी थे, इंटरव्यू दे रहे थे। पहले क्या हम्म। रीजन था, क्यों सिलेक्शन आपका नहीं हो पा रहा था? क्योंकि आप देखे होंगे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल कर रहे हैं। हम्म। बहुत बार लोग इस बार भी हम्म। पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मेल आया हुआ है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और उसमें से कुछ लोग तो हम्म। ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से दे रहे हैं, हर बार गेट भी हम्म। पास कर रहे हैं। गेट में अच्छा रैंक भी है, जेआरएफ भी है, हम्म। 2-2 बार है, जेआरएफ में भी 2-2 बार है। बट इंटरव्यू दे रहे हैं, सेम तरीका हो रहा है। तो आपके देखिए साथ भी देखिए जो हुआ था वैसा क्या था? हाँ हाँ प्लीज अर्नब, हाँ। हाँ, देखिए मेरे साथ भी सेम ही चीज हुआ है। हम्म। मतलब मुझे जो लगता है कि अगर जब आप पेपर में लिखते हैं ना, तो आप वो खुद के लिए लिखते हैं मोर, मतलब दूसरे को दिखाने के बाद भी आप खुद के लिए लिखते हैं। लेकिन जी। आप जब इंटरव्यू देते हैं, तो हम्म। आप उन जो इंटरव्यूअर जो बैठे हैं वो सर लोग, तो उनको हम्म। आप दिखाते हैं। तो वहां पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। तो मुझको खुद को प्रूफ करने का एक प्रेशर है हम्म। इंटरव्यूअर्स के सामने। तो ये प्रेशर जो है बहुत मैटर कर जाता है। लेकिन देखिए मुझे भी लगता था, जब मैं रिटर्न देता था तो क्लियर हो जाए, तो क्लियर हो रहा था रिटर्न। तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस आसान आसान इजी पूछता है रिटर्न के तुलना में। लेकिन इंटरव्यू देना, मगर इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू देना वो एक अलग प्रेशर है। तो हम्म। उस प्रेशर की वजह से आसान क्वेश्चंस भी नहीं हो पाता। तो अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा पूछ दे, तो वो तो अलग बात है। तो वो तो नहीं होगा। तो आसान क्वेश्चंस भी नहीं होता। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट जो है, तो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। एंड ये भी ध्यान रखना है। तो जो मैं एक क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस करने के लिए जो मैं रिजल्ट्स यूज कर रहा हूँ, तो वो रिजल्ट्स का प्रूफ भी हमें आना चाहिए। जब हम्म। वो लोग पूछ देंगे जब कि ये कैसे हुआ, ठीक है, हम्म। तो वो रिजल्ट्स भी अच्छी तरह आना चाहिए। तो मतलब जितना भी पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, हर एक चीज पढ़ के जाओ। तो हम्म। मैं भी ये कर रहा हूँ। मुझे मतलब मेरा भी परफेक्शन नहीं आया है अभी तक। तो मैं भी सीख रहा हूँ अभी। तो तो ये तो बात, एक पहला सिलेक्शन है जो हुआ है। तो आगे भी सर बहुत आगे जाना है मुझे, मतलब अ, बहुत बहुत बहुत, जगह सर मुझे एकदम एकदम। इंटरव्यू देना। मैं बता दूं अर्नब हमारे रेगुलर बैच में जुड़े हैं, राइट अर्नब? आप रेगुलर बैच में यस पढ़ यस रहे सर। हैं। यस सर। यस सर। तो तो कैसा डिफरेंस लग रहा है, पहले आप पढ़ते थे और अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन जी क्लासेस सर। में? आपको कैसा डिफरेंस दिख रहा है पहले का ऑनलाइन और अभी जो यहाँ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन है? हाँ व्हाट इज योर देखिए सर, डिफरेंस? पहले तो सर मैं ऑनलाइन जस्ट यूट्यूब में कुछ लाइव वीडियोस भी जो देखता था दूसरे क्लास के। लेकिन आप इस क्लास में जो मतलब मेन डिफरेंस है, वह जो इंटरेक्टिव बहुत होता है।
सर मैंने जो हम्म। पहले बोला था जी कि आप क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं हमसे, तो सर ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्वेश्चंस गलत बोले सिया बोले डजंट मैटर, क्लास हम्म। में गलत बोलता है ये मैटर, ये चलता है, लेकिन ये ये जो हमारा एक्सपीरियंस होता है अभी ना, ये हम्म। इंटरव्यू में और एग्जाम से में सर बहुत ही काम काम का है। देता है, काम देता है, मगर एग्जैक्टली। जो हमें हम जब क्वेश्चंस बोलते हैं, आप जब हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हाँ थोड़ा सा डर लगता है हमें भी, बिकॉज मैं भी मतलब अभी भी वो मतलब क्या है, दूसरों के फ्लो में नहीं सामने हो। जो बोलना, हम्म। हाँ हाँ हम्म। हाँ, अभी मतलब हमें भी और भी जरा काम करना है उसमें, तो जी। डर लगता है हमें भी, तो हम बोलते हैं, गलत बोलते हैं कभी, और कभी नहीं बोल हम्म। पाते, आप हमें डांटते हैं। तो हम्म। सर वो सर मतलब सब मिलकर मेरे लिए सर बहुत हेल्पफुल है इंटरव्यू में, मेरे हम्म। प्रिपरेशंस का, हाँ, प्रिपरेशंस हाँ, के लिए वो सर बहुत मतलब हेल्पफुल है। बहुत बढ़िया अर्नब। तो यही मैं एक सर मेजर मेजर डिफरेंस है ये एक। हम्म, सो मतलब यही सर की फैक्टर है जो मेरा सक्सेस का मतलब अरे अभी तक जो मैंने किया है। बहुत 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 अच्छा किए हो। एनबीएचएम पीएचडी का इंटरव्यू निकालना, एनबीएचएम पीएचडी में चला, आई थिंक उसी के बेसिस पे आपको नाइसर से कॉल आया, राइट? एनबीएचएम पीएचडी के यस। थे तब। हम्म देखिए, हम्म। और अभी तो शुरुआत हुआ है आपका, अभी तो शुरुआत हुआ है, राइट? जी और सर। जी मैं सर। अर्नब के बारे में बताऊं तो बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता है, मन से मेहनत करता है, और जो दिया जाता है चीजें को, उसको बहुत अच्छे से करता है। थोड़ा सा और इम्प्रूव ये कर सकता है, उस पे हम लोग लगे हुए जी सर। हैं, जी बट सर। जी सर, इवेंचुअली ये इम्प्रूवमेंट अपना सर बहुत। बेस्ट, यस, हाँ, ये ट्राई कर रहा है। तो फैमिली का रिएक्शन बताओ, जब ये सिलेक्शन हुआ, आपने भी बताया, कैसा क्या घर में लोगों का क्या रिएक्शन है पीएचडी में सिलेक्शन का? तो घर में तो सर मतलब बहुत ही खुश है। मतलब हम्म। मैंने आपको सर बताया था कि मैं पहले आईटी फील्ड में था, कुछ कुछ दिन काम किया था, मतलब मेरा हम्म। एमएससी के बाद। तो हम्म। सर तो मैंने मतलब घर से बोला था कि पीएचडी करके क्या करोगे, यहाँ पर क्या स्कोप है, तो उससे हम्म। बेहतर है कि तुम जॉब कर लो। तो हम्म। उसके बेसिस पे ही मैं मतलब गया था आईटी हम्म। फील्ड में, कुछ दिन काम किया इंटर्नशिप पे मैं, और मुझे जॉब भी मिला था। हम्म। हाँ, गुड़गांव में मुझे जॉब भी मिला था। लेकिन सर मतलब मुझे लगता था कि मैं मुझे जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर रहा, तो उससे मैं दूर जा रहा हूँ। हम्म। तो सर मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं किया। तो हम्म। देन मैंने पीएचडी का प्रिपरेशन शुरू शुरू किया। एंड हम्म। आफ्टर सर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, फाइनली आई गॉट समवेयर। एंड मतलब फैमिली सर बहुत खुश है अभी मतलब कॉस। उनको भी मैं बोला हूँ, बोला हूँ कि सर अभी और भी एग्जाम्स है, मुझे वो देना है। तो वो सर आप फुल सपोर्ट है कि हाँ तुम कर रहे हो, तुम रिजल्ट्स हमें दिखा रहे हो, तो हम जानते, हम तुम पर सपोर्ट विश्वास करते करेंगे। हैं कि तुम कर सकते हैं। हाँ हाँ सर। मतलब हाँ, हम हमें ये लगता है कि सर पेरेंट्स हमें गरीब नहीं देखना चाहते, इसीलिए हमें हमें मतलब चिंता चिंता करते कि जॉब कर लो, पीएचडी मत करो। तो मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ उन्हें, तो वो खुश रिजल्ट है। दिखाना है, रिजल्ट आपको दिखाना हाँ है। हाँ सर। देखिए, कुछ पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं, वो आपका भला ही चाहते हैं, हाँ पेरेंट्स हमेशा हाँ आपका सर। भला चाहते हैं। उनको ये लगता है कि यार, क्योंकि आसपास कुछ लोग होंगे जिन्होंने पीएचडी करी है हाँ और वो अच्छा नहीं किए। हाँ अब ये नहीं हाँ देखते कि वो सर। हाँ कहाँ सर। से पीएचडी करे हैं। ये भी तो जी सर। इम्पोर्टेंट जी मैटर सर। करता है कि आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। अब उन्होंने जी सर। पीएचडी फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी से करी है, अब वो एक्स वाई जेड हम्म। यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी, वहां से आप कुछ भी करके निकलो, कुछ नहीं पूछने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जी सर। तो आदमी के हम्म। नजर में ये बैठता है कि यार, ये इसने भी पीएचडी करा है, इसका तो कोई जॉब नहीं लगा। अब ये नहीं जी जान सर। रहे कि आप पीएचडी टीएफआर से कर रहे हो, आईआईसी से कर रहे हो, और एक एक्स वाई जेड से कर रहे हो, कितना अंतर है, हम्म। ये सब जगहों से क्या यस सर। अंतर है। वो शायद हम्म। पेरेंट्स में उस टाइप की चीजें नहीं पता होती है, लैक ऑफ नॉलेज, इस हाँ वजह से हाँ, वो बिकॉज शायद बिकॉज हम्म, वो लोग उस फील्ड से नहीं है ना, तो नहीं उनको है, नहीं पता होता है। हाँ। नहीं तो पता होता है। वही से तो उनके ये दिमाग में आता है कि मेरा लड़का कुछ कर पाएगा कि नहीं, उससे गलत पहले कि सलत ना कुछ कर ले। जॉब कर ले। तो अभी बिकॉज मैं दिखा रहा हूँ उन्हें रिजल्ट कि मेरा यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, तो ठीक है, तो आप लोग जो कर रहे हो करो, फुल सपोर्ट है हमारा। तो जैसे वो बहुत खुश है मतलब अरे, इससे। हर पेरेंट्स का सपना होता है उसका बच्चा बहुत अच्छा करे, हर पे। और आपने तो प्रूफ किया। जैसे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स को पता होता है कि ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, वहाँ क्या पीएचडी होता है, लेकिन हम्म। 90% लोगों को नहीं पता होता, नहीं पता होता, उनको हम्म। लगता है कि पीएचडी का मतलब ऐसा ही आम जैसे लोग कर रहे हैं, यही लग रहा है कि एक डिग्री है, ले लिया, जी सर। फिर उसके बाद अप्लाई, तो ये लैक ऑफ नॉलेज है, दैट्स। लेकिन आप
जी उस सर। जो स्टीरियोटाइप की जो एक थिंकिंग है, सोच है, उसको कहीं ना कहीं आपने अपने रिजल्ट से प्रूव किया है बिकॉज ऑफ जी लैप्रोडोर। सर। तो ऐसे ही अपना सोच को आगे बढ़ाना है। और पेरेंट्स, मेरा भी मानना ये है कि वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। क्योंकि थोड़ी सी कमी होती है नॉलेज की, इस वजह से शायद उनको ऐसा लगता होगा। लेकिन जी आप सर। जी जैसे सर। स्टूडेंट अगर इस लाइन में आते हैं, वो अपनी बातों को बातों से न प्रूफ करके अपने काम से प्रूफ करते हैं, तो शायद पेरेंट्स के अंदर भरोसा जगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। राइट है कि नहीं, कि मेरा जी लड़का सही जी सर। डायरेक्शन जी में है। सर। बहुत जी बढ़िया। सर। तो एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि जो भी स्टूडेंट्स जो फेल करते हैं, या फिर इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया बहुत लोगों का पीएचडी के हम्म। दौरान, आप भी ऐसे बहुत लोगों से मिले होंगे, तो क्या उन लोगों के लिए क्या मैसेज लगता है अर्नव, क्या मैसेज देना देखिए, चाहोगे अगर उन्हें? आपको तो पहले रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। हम्म। तो पहले मेरा सजेशन ये है कि आप पहले पूरा बुक्स अच्छी तरह पढ़ लीजिए। हम्म। हाँ, अच्छी तरह बुक्स पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन। एंड देन आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। हम्म। हाँ, देन देन आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम्म। सॉल्व कीजिए। तो हम्म। इवेंचुअली आपका हो जाएगा। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। 2 महीने पहले नहीं हुआ तो 2 महीने बाद हो ही जाएगा। लेकिन पहले जो है मतलब पहले आपको बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो फॉलो करना होगा। उनका एक्सरसाइज सॉल्व करना होगा। ये दो मस्ट जरूरी है। चीज है जो आपको करना ही यस। होगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया सजेशन है, बहुत बढ़िया सजेशन है। और एकदम टू दी पॉइंट है, टू दी पॉइंट है। इसके ना आप लेफ्ट जा सकते हो ना राइट जा सकते हो, भैया अगर करना है जी तो ये सर। करना पड़ेगा, कोई ये दूसरा शॉर्टकट करना ही पड़ेगा, नहीं है। दूसरा नहीं है, दूसरा शॉर्टकट हम्म। नहीं है। थोड़ा अपने बारे में बताओ अर्णव, तुम अपना बैकग्राउंड बताओ, कहाँ से हो, कैसे क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। कहाँ से पढ़ाई जी लिखाई सर। हुई? सर, मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई तो कोलकाता में ही हुआ है। तो हम्म। आफ्टर मतलब 12th के बाद तो हम्म। सारे बोले थे मतलब मेडिकल कर लो। हाँ, मतलब मेरे मेरा पूरा मोहल्ला में, पूरा रिलेटिव्स में, मतलब मम्मी पापा मैंने सबने बोला कि मेडिकल कर लो। मेडिकल में मतलब आप एक अच्छे डॉक्टर बनो। डॉक्टर हम्म। को की जरूरत है इस समाज में। तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि वो है मतलब हम्म। हम्म। लेकिन मैं उस डॉक्टर के लिए मैं नहीं हूं ना। डॉक्टर हम्म। के लिए मैं नहीं हूँ। तो हम्म। तो मेरा सर बचपन से ही ड्रीम था कि मैं आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में वाह। कोई एक चीज मैं करूंगा। हम्म। तो हम्म। लेकिन आफ्टर 12 मुझे मैथ्स ज्यादा पसंद आया। तो हम्म। सर मैंने मैथ्स को चूज किया। तो हम्म। मैंने इंजीनियरिंग भी नहीं किया। बहुत सारे मेरे स्कूल में जो था सर लोग थे, तो वो उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग कर लो अगर डॉक्टर हम्म। नहीं बनना है तो। हम्म। नहीं, मुझे मैथ्स ही करना है। तो हम्म। मैं मतलब मेरा मार्क्स था अच्छा। तो उस बाद भी मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया। मैंने मैथ्स में ज्वाइन किया, बीएससी में। देन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर एक कॉलेज में किया मैंने। एंड देन आफ्टर बालीगंज साइंस कॉलेज प्योर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में मैंने अपना मास्टर्स किया। एंड देन हम्म। मैंने अब एक और कारण जो जिसके लिए मैं जॉब में गया कि मेरा मास्टर्स का मतलब एक सेमिस्टर, पहला सेमिस्टर जो है ऑफलाइन हुआ। देन कोविड आ गया। हम्म। देन सब ऑनलाइन था। और कहीं पर मैं भी खो गया। मतलब मेरा फ्लो भी अगर कुछ बिगड़ सा गया तो हम्म। मैं उसके लिए मैंने जब मतलब 2021 में जब हम क्लियर किया मैंने हम्म। मास्टर्स। तो हम्म। मैंने सोचा कि जॉब करना जरूरी है। और घर में भी वो लोग बोले हम्म। मम्मी पापा बोले कि जब जॉब कर लो। तो मैंने जॉब ज्वाइन किया, इंटर्नशिप की मैंने आईटी फील्ड में। तो मैंने 6 महीने तक काम किया। लेकिन तब मुझे जाकर रियलाइज हुआ कि मैं मैथ्स किस लिए पढ़ा। मैंने मैथ्स में भर्ती किस लिए हुआ था। तो बहुत सर बढ़िया। मतलब मैथ्स से दूर जाकर मैंने हम्म। समझा कि नहीं, मुझे मैथ्स ही करना है। फिर हम्म। मैंने कम बैक किया मैथमेटिक्स फील्ड में। एंड देन आफ्टर सम टाइम जब मतलब पहले से मतलब एकदम फर्स्ट एग्जाम से तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। सो देन आपके बैच में ज्वाइन किया। तो हम्म। देन फर्स्ट मेरा एनवीएचएम फर्स्ट क्लियर हुआ। देन हम्म। इंटरव्यू। तो सर बहुत यही सर मेरा जर्नी बहुत है बढ़िया। एक्चुअली। बहुत बढ़िया अर्णव, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है तुम्हारा। कहाँ लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर बनो, बोल दो भैया मैं हाँ डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैथ्स में डॉक्टर बनूंगा, मेरे हाँ हाँ, नाम के आगे डॉक्टर इन डॉक्टर ऐड होगा, मैथमेटिक्स। राइट। डॉक्टर रहेगा। डॉक्टर डॉक्टर इन अर्णव मैथमेटिक्स। मित्रा।
यस यस सर। यस, मैं डॉक्टर तो हूँ। उन लोग को बोलना कि आपको निराश मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स फील्ड में डॉक्टर। जी जी बहुत सर। बढ़िया। जी सर। और तुमने और तुम्हारी एक खासियत ये है कि आप मतलब हर फील्ड का एक्सपीरियंस ले चुके हो। आपने काम भी करा है आईटी सेक्टर में, जी सर। फिर आपको जी पता सर। चला कि ये क्या लूप होल्स है, और मेरा इंटरेस्ट तो यार हम्म मैथ्स में है, तो आप उसके बाद आए हम्म हो। अब आपको पता है कि इसको हम्म। कैसे अच्छे से जीना है। तो आप तो जी नो सर। जी डाउट सर। इसमें कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपना वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी देख लिया कि भैया मैथ नहीं जी करूंगा सर। तो क्या कर सकता मतलब हूँ। पिछले 2 साल, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब एकेडमिक्स को लेकर बहुत मैंने फ्रस्ट्रेशन में था एक्चुअली। हम्म हम्म तो रिसेंटली सर मैंने उस फ्रस्ट्रेशन को मतलब काट दिया है। तो हम्म। अब तो मैं मतलब फुल फ्लो में हूँ तो बहुत बढ़िया। अभी तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट हम्म ऐसे हैं, जैसे आप तो प्योर मैथमेटिक्स में थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी आपने देखा होंगे, आपने कभी भी देखा होगा, जो बीटेक अच्छे जगह से करे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हम्म मैथ में पैशन होता है। उनको एक रखता है कि हम्म यार मैथ्स में मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वही हम्म समाज का डर, का डर कि यार मैथ्स में स्कोप नहीं है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज कि आगे क्या करेंगे पीएचडी करके। लेकिन मैथ में कहीं ना कहीं उनको बहुत इंटरेस्ट है, वो आना चाहते हैं इस हम्म फील्ड में, लेकिन एक फैमिली हम्म सपोर्ट, जैसे आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसा सपोर्ट मिल पाता है। उन लोगों के लिए हम्म क्या मैसेज है, जो मैथ्स फील्ड में भी है लेकिन अप्लाइड सेक्टर में मतलब जॉब सेक्टर में चले गए, और जो मैथ्स हम्म फील्ड से नहीं भी है लेकिन +2 तक उनका मैथ बहुत अच्छा था, बीटेक उन्होंने अच्छे जगह से करा, और फिर वो जॉब कर रहे हैं एंड दे वांट टू कम बैक, नहीं यार मैथ में काम करना है, मैथ में रिसर्च करना है, मैथ में कुछ अच्छा करना है, इसी फील्ड में रहना है। उन लोगों को क्या हम्म। मैसेज है ताकि वो कम बैक कर पाए। देखिए तो देखिए आपने, मेरा जो सबसे बड़ा सजेशन है जो अपनी मन की सुनो। हाँ। हम्म तो मतलब अगर आप अपनी मन की ना सुने तो लॉन्ग टर्म में जाकर ना बहुत प्रॉब्लम होता है। हम्म अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं किया तो उनको बोलो कि मुझे आप 1 साल दीजिए। हाँ। तो दिए देकर देखिए कि मैं रिजल्ट आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट। तो फैमिली को बोलना कि मतलब आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, दे यस दीजिए 6 महीने की 1 साल, मैं इस फील्ड में कुछ करूंगा कि नहीं। लेकिन सबसे जो ऊपर है अपनी मन की सुनना। तो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर अगर मैं उस जॉब में अपना मन नहीं लगा पा रहा तो मैं कैसे उस फील्ड में ग्रो करूंगा ना। तो एग्जैक्टली। यही से सबसे बड़ा मतलब चीज है जो हमें हाँ, मतलब करना आपको जो चाहिए। पसंद है उस पे आपको करना चाहिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में रिग्रेट ना हो, राइट है कि नहीं। रिग्रेट ना हो, राइट राइट। यस जो एग्जैक्टली। मुझे पता है, मतलब जिस दिन टीआईएफआर के मैंने फॉर्म भरा था हम्म पिछले साल 2022 में, तो उसी दिन से एक दिन बाद मेरा सर गुड़गांव में कॉल आया था डेटा साइंटिस्ट के जॉब पे। ओके। तो मतलब इंटरव्यू मैंने दिया। तो मैंने सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू में। तो उन्होंने बोला कि तुमको आना है गुड़गांव में, तो गुड़गांव में आकर काम करना है। तो लेकिन वो 2 दिन पूछे थे उन लोग, तो 2 दिन के अंदर जवाब देना है। तो वो 2 दिन मेरे लिए बहुत टफ था। तो क्या करूँ, इस फील्ड में जाऊँ और उस फील्ड में। लेकिन फिर मैंने सोचा ठंडे दिमाग से कि मुझे क्या करना है। तो फिर मैंने वो जॉब नहीं ज्वाइन किया, मगर क्योंकि अगर वो जॉब मैंने ज्वाइन करता तो मुझे मेरा एग्जाम नहीं निकलता। तो एग्जैक्टली। वो जॉब मैंने नहीं ज्वाइन किया, लेकिन मैं पीएचडी के दिन प्रिपेयर करने लगा। आप तो जॉब ज्वाइन ये करते, अपने बहुत बड़ा मैथमेटिशियन इंडिया का लॉस होता है। जो आने वाला सर वो तो पता मैथमेटिशियन है। नहीं सर, लेकिन नहीं कोशिश नहीं सर नहीं, वो हकीकत है। मतलब बराबर करूंगा कि अगर मैं उस मतलब मोहन महाराज की तरह हो सकूं। वो मेरा इंस्पिरेशन है। मोहन यस यस, महाराज, अरे फिजिक्स भाई, का अशोक सेन। ये वो लोग लोग मेरा बहुत बड़े आदमी इंस्पिरेशन है। हैं, बहुत जी सर। बड़े लोग का तुमने नाम ले लिया, मोहन महाराज, अशोक जी सर। सेन। जी सर। अशोक सेन आई थिंक एचआरआई के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, जो एचआरआई में ये फिजिक्स सर के एचआरआई प्रोफेसर। में थे, अभी अभी सर आईसीटीएस में है, टीआईएफआर बेंगलुरु में आईसीटीएस, है अभी। टीएफआर बैंगलोर फिजिक्स, में, हाँ। माय गॉड। हाँ हाँ। वो मोहन महाराज सर तो इन मतलब, लोगों की तरह सर बनना है। मैंने सर अरे पेरेंट्स को यही बोला। सर मैंने पेरेंट्स को बोला सर मुझे इन लोगों की तरह बनना है। तो पेरेंट्स उसमें मान कभी गए मिले फिर। हैं मोहन महाराज से, कभी आप मिले हैं। नहीं सर, अब मेरा तो मतलब वो सुयोग नहीं हुआ। तो वही लिए सर मैंने आपको जब फर्स्ट फोन किया था तो मैंने बोला था कि मेरा फर्स्ट ड्रीम सर है टीआईएफआर। तो मेरा ऐसा कोशिश रहेगा कि टीआईएफआर में अगर हो जाए तो अच्छा है। ठीक ठीक तो ठीक, देखते हैं क्या एकदम होता एकदम। है।
एट द एंड देखो, एट द एंड टीएफआर हो या ना हो, लेकिन जो मैथ का पैशन है ना, इसको जिंदा रखिए। और जो पैशन है कि जी सर। मोहन महाराज की तरह, मोहन महाराज सर कभी नहीं सोचे थे कि मेरे को टीएफआर जाना है या इस टाइप का थॉट। उनको मैथ अच्छा हम्म, लगता था। आपको पता है उनका जी सर। बैकग्राउंड क्या है, कहाँ वो पढ़े हैं, कहाँ से बैचलर सर हुआ है, ये पता है? आईआईटी कानपुर, वहाँ पे आईआईटी कानपुर में पहले बीटेक में शायद ज्वाइन किया था। इंटीग्रेटेड लेकिन एमएससी, हाँ। अच्छा, हाँ, इंटीग्रेटेड एमएससी, देन एमएट। वो मैथमेटिक्स में चला गया। सोचिए, तो सोचिए चले वो गए। कैसे आदमी है। आप इमेजिन कीजिए एक थॉट, आज के टाइम में जिसको आईआईटी में अच्छा रैंक मिले +2 लेवल पे, और वो बंदा हम्म, इंजीनियरिंग छोड़ के अच्छा रैंक वाला। एक होता है दो हम्म, टाइप के स्टूडेंट्स, जिनको अच्छा हम्म, ब्रांच नहीं मिलता तो फिर वो मैथ्स में आते हैं, और एक वो होते हैं हम्म, बहुत अच्छा रैंक है तो भी छोड़ के वो मैथ्स फील्ड में आते हैं। मोहन महाराज वो सेकंड कैटेगरी में है, बहुत अच्छा जी रैंक। और सर। जो आपके अशोक सेन, ये लोग उसी कैटेगरी में हम्म, लाई करते हैं, जो ये सारी चीजों को छोड़ के उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। उनका ये ड्रीम जी नहीं सर। था कि कभी मैं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, उनका काम था मैथ को एंजॉय करना है, मैथ पढ़ना है, मैथ काम करना है। आज देखिए उनका मैथमेटिक्स बोलता है, वो कहाँ से पीएचडी किए, किन के पास किए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनका काम जी देखिए आप, सर। काम जी बोलता सर। है, काम। राइट। तो जी सर। उस जैसे एरिया में, उसमें अनल्स में पब्लिकेशन, मतलब उसमें पब्लिश करना पेपर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। मतलब उस जर्नल में तो ऐसे भी पेपर पब्लिश करना, और वो वेरी फ्यू इंडियन मैथमेटिशियन इनका उनमें हुआ है, वो उस कैटेगरी में आते हैं। और ये उससे जी भी सर। बियॉन्ड मैथ को जीते हैं, वो ऐसे इंसान है। उनसे उन हम लोग का बहुत रेयर इंटरेक्शन हुआ है शायद, हम लोग तो उस लायक नहीं है, बट हाँ कभी कभी एक बार कॉन्फ्रेंस वगैरह कभी होता था तो एक बार देखे, हम्म, जो उनका बातचीत होता है ना, कभी लगेगा कि नहीं ये इतने बड़े आदमी, इतने बड़े आदमी। एक दो स्टूडेंट जी सर। जो थे, जिनका आप जहाँ बता रहे हैं टीएफआर आईएससी दोनों जगह हुआ था, बट उस टाइम पे वो हम्म, बेलूर मठ में थे। बेलूर मठ में थे, आज से अच्छा, लगभग अच्छा, 10 साल के आसपास पहले। अच्छा, अच्छा। लोग ये दो इंस्टीट्यूट को छोड़ के उनके पास गए थे, मैथ यहीं पे पीएचडी करेंगे, जब वो थे वहां पे। अल्टीमेटली सर टीचर मैटर्स करते हैं। आपका मैथ, आपका मैथ, योर मैथ, योर जी सर। इंटेंशन, योर गोल, दैट्स मैटर। बहुत मैटर करता है। हु आप किस कंपनी में मैटर नहीं करता, हु इज योर बॉस, हु इज योर मेंटोर, हम्म, दैट्स मैटर। आपका मेंटोर जी कौन है, सर। जी दैट्स सर। मैटर। ओ, हु इज जी दैट। सर। कोई बात नहीं है, आपका ड्रीम फुलफिल हो और आप बहुत अच्छा करें, हम यही चाहते हैं, और खूब जी आगे सर, अभी बढ़े सर आप, है ना? बहुत कुछ सीखना है सर हमें, आपसे आपसे भी, आपके क्लास के थ्रू भी। मैथ्स में सर मैं तो अभी भी सर मतलब बहुत दूर नहीं जा सका। मतलब कुछ ही स्टेप्स जस्ट आगे आया हूँ। एकदम हम तो आपके मुझे साथ सर हैं। बहुत मतलब और भी मेहनत करके और भी ज्यादा सीखना है हमें एकदम हम मैथ्स में। आपके साथ हैं अर्नब, बहुत अच्छे आपका सोच है। आप बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, बहुत अच्छा आप सोचते हैं, और ऐसे ही आगे बढ़िए, हम एकदम आपके साथ हैं। तो जो लोग अभी आगे ये एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे हम्म, हो, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो, और बच्चे जो हम्म। आगे अच्छा करना चाहते हैं, मैथ्स में करियर बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मैसेज ये है कि आप अच्छा बुक्स पढ़े। ये जरूरी नहीं है कि अगर जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो अब अच्छी बुक्स पढ़े। मतलब अगर आप एग्जाम्पल अगर दूं मैं, अगर आप रियल एनालिसिस पढ़े तो ये जरूरी नहीं है कि आप रूडिन पहले पढ़े। आप पहली बार हम्म। रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, आप मापा से शुरू शुरू कीजिए। हाँ, हम्म। मापा का एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, तो वो हम्म। इनफ है। आप बीएससी लेवल के किसी भी एग्जाम को, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम को आप क्लियर कर दीजिए। तो हम्म। लेकिन उसके बाद उस बुक को बेस पर रख के आप गैलियन पढ़े कि आप और सब बुक्स रूडिन जो पढ़े। आते हैं, हाँ, और सब जो जी बुक्स जी। आते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें। मतलब कहने पहले का एक मतलब आप एलिमेंटरी, ये है कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक चीजों को यस, समझ पहले होना आप चाहिए। एकदम एलिमेंटरी चीज से आप शुरू करें। हाँ, तो गुड। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मतलब अच्छा करना है तो मतलब पहले से ही रूडिन पढ़ो। हाँ, टोपोलॉजी का मूनकेस पढ़ो। तो अरे ये भाई जरूरी नहीं साहब। है, पहले पहले अपना अंडरस्टैंडिंग तैयार करो। रियल एनालिसिस अगर तुम जानना है तो मापा अच्छी तरह से पढ़ो। मतलब मापा हम्म, एक मतलब बिगिनर लेवल पे बहुत अच्छा किताब है रियल बहुत अच्छा। रियल एनालिसिस पे। तो उनका एक्सरसाइज सॉल्व करो, देन आप मापा में जाओ, देन आप हम्म, रूडिन पे जाओ। जहाँ तो जाना है जाओ ये भैया। बहुत जरूरी है। हम्म। हाँ, 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 हाँ। हम्म। लेकिन पहले एक एलिमेंटरी किताब से शुरू करो तो पहले तो हम्म। तुमको आसानी होगी। यही सर हम्म। बहुत मतलब। और अगर आप नेट नेट टीआईएफआर एनबीएचएम जो भी एग्जाम है,
तो उसके पहले आप मतलब 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले से तैयारी शुरू करो। अपना ये जो रूडीन का एक्सरसाइज है, जो डामिटन फूड का एक्सरसाइज है, ये सब सॉल्व करो, ये सब बुक्स हाँ। फॉलो करो। देन आप प्रीवियस ईयर में जाओ, 1 महीने की 2 महीने पहले से उन प्रीवियस ईयर में सॉल्व करो, ओनली फॉर प्रैक्टिस, फॉर कॉन्सेप्चुअल, हम्म। फॉर कॉन्सेप्ट, सॉल्व द एक्सरसाइजेस एंड फॉलो द हम्म। बुक्स, रीड लाइन बाय लाइन। तो गुड। यही सर बहुत मैंने बढ़िया। फील किया है अभी। बहुत अच्छा फील किया अर्नब, तुम्हारा सजेशन बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया सजेशन किए हो। बहुत अच्छा सजेस्ट किए हो। जो तुमने बोला है कि अंडरलाइंग चीज की पहले अपना फंडामेंटल्स आप अच्छा रखो, वो बहुत अच्छी हम्म। बात आपने बोली। वो नहीं अच्छा रहेगा ना, बिल्डिंग कितना भी बड़ा बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हवा आएगा गिर जाएगा। तो फाउंडेशन जी शुड बी वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए फाउंडेशन। और वो फाउंडेशन जैसे आपने बताया, कुछ बुक्स ऐसे हैं जो बहुत ही फाउंडेशन हम्म पे काम करते हैं। इफ इट फॉलो दैट, हम्म इवन दो यू हम्म आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको हम्म सीखो, सोचो, समझो, फिर आगे बढ़ो। धीरे धीरे हो जाएंगी चीजें, है कि नहीं? राइट। जी सर, जी सर, एकदम बहुत एकदम। बढ़िया। क्योंकि आप तो सर 1 साल के लिए तो इस फील्ड में नहीं है ना। आप तो हम्म। मतलब अपनी मतलब फ्यूचर तो इस फील्ड में ही है, तो किस बात का मतलब इतना जल्दी रोना, किस बात का। क्या बात हाँ, है, क्या तो बात। एकदम एलिमेंटरी चीज से ही शुरू करो। मुझे लग रहा है कि मैं अपने टीचर से बात कर रहा नहीं नहीं सर, ये सर हूँ। मतलब ये बहुत सब मैंने बढ़िया। फील किया है सर। मतलब नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत पिछले अच्छा। 2 साल में सर, ये सर मैंने मतलब पिछले 2 साल में मैंने जो फील किया है, मैंने सर एमएससी में इतना सर फील नहीं किया, और बीएससी में भी उतना सर फील नहीं किया। पिछले 2 साल में मैंने सर मतलब दो मैंने मतलब मैंने बहुत से समय मैंने फ्रस्ट्रेशन में बिताया है, तो मैंने तब सर फील किया है। तो मैंने क्या खोया है, और मुझे मतलब कैसे मैं फिर से वो पा सकता हूँ। तो सर यही सर मतलब अपने एक्सपीरियंस से उफ, है, बहुत बढ़िया, फ्रस्ट्रेशन बहुत के बढ़िया एक्सपीरियंस। अर्नब। नहीं नहीं नहीं, फ्रस्ट्रेशन क्या, एक एंगर है, गुस्सा भी होगा कि यार मैथ में करना है, हाँ सर, कुछ मैथ में खुद करना के ऊपर सर एक गुस्सा भी था, लेकिन मैं क्यों है। नहीं कर पा रहा, मैं मतलब हम्म। मुझे करना है। तो सर वही सर, वही सर आई आया होप, है ये। आई होप ये वीडियो आग लगा देगा स्टूडेंट्स के बीच में। ओके। और आई आई नहीं। होप, और आप बहुत अच्छा करें, और मैं एकदम आपके साथ हूँ। अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अभी तो हम लोग सीख ही रहे हैं, है ना? जी सर, जी सर, सीखेंगे, जी सर, मिल के सीखते हैं, ठीक है? ओके। जी बाकी सर, जो जी स्टूडेंट ये सर, वीडियो एकदम। देख रहे हैं, आई होप आप लोग को क्लियर होगा कि अर्नब जी क्या बोलना चाहते हैं। कोई भी डाउट हो आने वाले एग्जाम को लेके, कॉन्सेप्चुअली, कुछ भी, मेल कीजिए noble405@gmail.com पे। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द। तब तक अर्नब, खुश रहना है, मस्त रहना है। ओके, जी टेक सर, केयर, थैंक बाय। यू सर, थैंक यू।